हेलो बच्चों, नमस्कार। संस्कृत का हम लोग महत्वपूर्ण श्लोक समझेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। ठीक है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं? यहाँ पर 8 श्लोक मैंने दिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 श्लोक आप लोगों को अनुवाद के रूप में तैयार कर लेना, यानी कि आपको अनुवाद भी आना चाहिए और संदर्भ भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है और लिखना बहुत कम पड़ता है। तो यहाँ पर चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तरम यद समुद्रस्य हिमादेश चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका अर्थ है उत्तरम यत समुद्र। सबसे पहले संदर्भ हम लोग लिखेंगे जो कि पूछा जाता है। प्रस्तुत नाट्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। और ये मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर इससे बाहर कोई भी श्लोक आ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। ठीक है, अगर इससे बाहर कोई भी श्लोक आ गया, अगर 8 श्लोक जो यहाँ पर है इसको आप पढ़ लेते हो, इससे बाहर आपका कोई भी श्लोक जाएगा नहीं। ठीक है, इसका अनुवाद है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान भारतीय है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसको तैयार कर लेना है। दूसरा जो है हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष में महिम निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ है यदि तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे, इसलिए इच्छा मोह संताप रहित होकर युद्ध करो। यानी कि श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन से कहते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है इसको देखिए, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमूक स्फुट वक्ता च यो जानति स पंडितः अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए। अब इसका देखिए अपदो दूरगामी च साक्षरो, ये कहाँ से है? प्रबुद्धो ग्रामीण से। यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका अर्थ समझेंगे। बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक जाता है, बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वह पंडित है। आप इसका उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये जो संस्कृत पद्यांश है इसका आंसर ये है। अगर आप जानते हैं तो उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सर्वे, चौथा जो इम्पोर्टेंट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो ये भी आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर संदर्भ यह जो है भारतीय संस्कृति से लिया गया है। संदर्भ में आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है, सिर्फ आपको चैप्टर चेंज करना रहेगा। एक ही काम हुआ, आपको ये संदर्भ एक ही तरह से याद करना है, सिर्फ चैप्टर्स को चेंज करते जाना है। अगर कोई भी चैप्टर आएगा वहाँ पर आप और इस तरीके से अगर ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अनुवाद देखिए, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अगला देखिए 5वां जो है, माता गुरुतरः भूमे पितोच्चर अस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रिडात। इसका जो संदर्भ है यह जीवन सूत्राण से लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसके आगे आपको कोई भी जो है श्लोक तैयार नहीं करना है। जितना श्लोक यहाँ पर 9 ठो मैंने दिया है, बस यही 9 श्लोक तैयार कर लीजिए। बाकी आपको श्लोक के लिए ना ही टेंशन लेना है ना ही कुछ और करना है। ठीक है, युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं, यहाँ पर आपने देखा माता गुरुतरा भूमे पितोच्चर अस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रिडात। तो इसका अर्थ है युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि माता भूमि से अधिक भारी हैं, माता भूमि से अधिक भारी हैं और पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से अधिक दुर्बल है, चिंता तिनकों से अधिक दुर्बल है। अब अगला हम लोग देखेंगे
दाक्ष्यमेक पदम, धर्मदानमेक पदम, यशः सत्यमेक पदम, स्वर्गशीलमेक पदम सुखम। ठीक है, ये भी देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मूल स्थान शील है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट है, धान्यानाम उत्तमम किस्विदम धनानाम स्यात् किमुत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किमुत्तमम। यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अर्थ जानते हैं। यक्ष पूछता है कि अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है, यक्ष जी पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8वां जो इम्पोर्टेंट है, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा सोचति, किन्नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। यहाँ पर देखिए यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है और क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। तो यहाँ पर देखिए मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, उसी का आंसर यहाँ पर दिया गया है। कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। सबका इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। अगर आपके अंदर अभिमान नहीं होगा, आपने अभिमान का त्याग कर दिया है, तो आप सबके प्रिय रहोगे। अगर कोई व्यक्ति सबका प्रिय है तो समझ जाओ कि उसके अंदर अभिमान नहीं है। और क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। अगर आपके अंदर से जो है क्रोध खत्म हो जाए तो आपके अंदर शोक नहीं रहेगा, शोक यानी दुख नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ का चिंता नहीं रहेगा। और कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है। जब आपके अंदर कोई कामना ही नहीं रहेगी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें यहाँ से ये लाना है, तो फिर आप धनवान हो जाओगे। लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। यहाँ पर जो 9 श्लोक हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आप लोगों को 2024 के लिए तैयार करने हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको जानकारी की चीज़ें प्राप्त हुई हो, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।